इस वीडियो में हम सीखेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। कूलम जिनके नाम पर एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रखा गया है। सो दिस हेयर इज द पिक्चर ऑफ कूलम हु हैज कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इन्होंने क्या कहा, इनका कूलम्स लॉ है क्या। हम यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन के बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे। दिस इज जस्ट द नॉर्मल फॉर्म, नॉट द वेक्टर फॉर्म। This is just the normal form. In next video we will consider the vector form of representation of how we can represent the Coulomb's law of electrical force. Now अगर हमारे पास टू चार्जेस प्रेजेंट हैं और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो r से डिनोट कर रहे हैं, therefore the Coulombic force is referred to as k q1 q2 upon r square, कि ये आपस में अट्रैक्शन दे रहे हैं या फिर रिपल्सन दे रहे हैं। दिस इज द कूलम्बिक फोर्स एंड इट डिपेंड्स अपन कि जो चार्ज है वो लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्जेस है। दिस इज सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स और द कूलम्बिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन, द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो यहाँ पर जो कांस्टेंट है, दिस k is the constant here. So जो ये constant है it is defined as 1/4 pi epsilon. Okay, so 1/4 pi epsilon and the value of k depends upon the medium because each medium has different epsilon, different value for the epsilon. So what exactly is epsilon? Epsilon is the physical quantity which denotes the permittivity of medium. And what exactly is permittivity? किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी ताकि वो परमिट कर पाए अपनी फील्ड को बिटवीन द इंटरेक्शन फील्ड ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स और डिक्रीज कर सके इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर दो चार्जेस प्लेस्ड हैं, दो चार्जेस के बीच में जो भी ये स्पेस है दैट इज रेफर टू एज अ मीडियम जहाँ पर चार्ज प्लेस्ड है, या फिर दो चार्ज के बीच का जो फील्ड है दैट इज रेफर टू एज द मीडियम। नाउ फील्ड ऑफ द टू चार्जेस का जो इंटरेक्शन है उसमें कितनी फील्ड लाइंस यहाँ पर परमिट हो रही हैं, दैट इज परमिटिविटी। और ये जो एप्सिलॉन है वो डिक्रीज करता है इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, इन चार्ज का जो इंटरेक्शन है उसको डिक्रीज करता है। ओके, सो दिस इज द एप्सिलॉन। नाउ अगर हम इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू के बारे में बात करते हैं, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन किसके लिए होगा, इज फॉर वैक्यूम। अगर जो मीडियम है वो वैक्यूम है या फ्री स्पेस हम कह सकते हैं या एयर कह सकते हैं, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो सिर्फ इसके लिए पॉसिबल है, वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर। और जब मिनिमम वैल्यू है देन आई राइट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। इसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ वी रीड इट, एप्सिलॉन नॉट। And what exactly is the numerical value which is find out experimentally? Epsilon naught is equal to 8.854 into 10 raised to the power minus 12 coulomb square Newton minus 1 meter minus 2. So this is the value for the epsilon or the permittivity of medium when the medium is vacuum, free space or air. So what else for the other medium? For any other medium, if you are talking about like water, like glass, like air, like oil, so we get the epsilon of medium is always greater than the epsilon of vacuum, free space or air. So this is the value of medium, epsilon of medium, and this is the value for vacuum, air or free space. Okay, now according to the Coulombic force or the Coulomb's law of electrical force, so F is equal to 1/4 pi epsilon q1 q2 upon r square। और अगर हम इस टर्म को, अगर हम क्या करते हैं, ये जो ये वाला पोर्शन है इस वाली पूरी टर्म को हम
समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको k ट्रीट कर सकते हैं. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज k. सो k इज इक्वल टू 1/4 पाई हुआ. एप्सिलॉन हर मीडियम का अलग होगा, देयरफॉर जो k होगा इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम. सो आई होप इट इज क्लियर नाउ. अब अगर हम यहाँ पर एक चीज को देखें, जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी एप्सिलॉन. जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन. इट मीन्स टू से डेट अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, देयरफॉर द कूलम्बिक फोर्स जो होगा वो डिक्रीज होगा, और अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू डिक्रीज करते हैं, देयरफॉर द कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी. These are inversely proportional towards each other. Okay? तो एप्सिलॉन सबसे कम मिनिमम वैल्यू किसके लिए होती है? अभी हमने डिस्कस किया था, फॉर वैक्यूम, फॉर एयर एंड फॉर फ्री स्पेस. सो द कूलम्बिक फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू फॉर द सेम थिंग, वैक्यूम, एयर and free space. Okay, so I must write it down here for the sake of simplicity that the force between two charges is maximum in what? Vacuum, air and free space. Okay, because I have discussed it earlier that the value of epsilon is minimum for these particular values, therefore according to the inverse property of this particular expression, the value for the coulombic force will increase. So epsilon is inversely proportional to f, or f is inversely proportional to epsilon. Okay, so this is denotes us about the concept of force between the charged particles. So similarly, अभी हमने डिस्कस किया एप्सिलॉन फॉर मीडियम हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर होगा. इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑफ मीडियम लेस देन हो जाएगा फोर्स ऑफ द मीडियम इन विच वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर इज प्रेजेंट. क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए यहाँ पे साइन को अल्टर किया है, चेंज किया है. अगर ये बड़ा है, EM की वैल्यू बड़ी है तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी. यहाँ पे देख लो, EM की वैल्यू अगर बड़ी है तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, सिंपल. और E0 की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जो क्वांटिटी, ध्यान से देखना, एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ रही है तो फोर्स की वैल्यू घट रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. एप्सिलॉन की वैल्यू घट रही है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. Same thing applies in this particular context. Okay, now what if I would say that we consider R same here. अगर हम R same करते हैं तो उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करते हैं, बट हमें यहाँ पर यह जानना जरूरी है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस in any medium decreases. Any medium का मतलब other than vacuum, air, free space decreases. ये decrease होते हुए दिख रहा है. Okay, so this is the particular expression. अगर हम R को सेम रखते हैं, R to be kept same, हम यहाँ पे सेपरेशन को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे हैं. सो वी नो डैट द, अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोलते हैं फॉर द वैक्यूम, इट इज रिटन 8.854 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. सो दिस इज फॉर वैक्यूम या फिर एयर, और वी कैन से द फ्री स्पेस. What if I would talk about the water? Epsilon, permittivity of medium, that is water, is
7.124 into 10 raised to the power minus 10 coulomb square per Newton meter square. And for the value of glass, or I would say plexiglass, it is 3.01 10 raised to the power minus 11 coulomb square Newton meter square. Okay, now we need to ensure that for any medium एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी, और जिस मीडियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं अदर देन वैक्यूम, एयर, फ्री स्पेस, वो हमेशा ग्रेटर होगी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 रेज टू द पावर माइनस 12 है, 10 रेज टू पावर माइनस 10 है, 10 रेज टू पावर माइनस 11 है, तो इससे तो ये ग्रेटर ही है. ओके, सो दिस शोज अस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम. अगर हम यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, हमें यहाँ पे डायमेंशन निकालना है ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ओके, या एप्सिलॉन का. तो हमें एक चीज़ पता है, जो फोर्स है इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है. ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई, देखो अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो 4 पाई जो है कांस्टेंट है, तो पाई का कोई डायमेंशनल एनालिसिस तो होता नहीं है, देयरफॉर इट इज ट्रीटेड एज नेग्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनैलिटी कंडीशन. तो हम यहाँ पर सिर्फ बात करते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट का हमें निकालना है. Q1 Q2 कैन बी रिगार्डेड एज QQ, सो देयरफॉर Q1 Q2 का हमको निकालना है और R स्क्वायर का हमको निकालना है. ओके, नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं. तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर. जो ये मैं सिंबल लगा रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, दिस शोज द डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस. ओके, नहीं तो यहाँ पर 1/4 पाई मिसिंग है. अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या है, चार्ज. Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, सो IT. करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से. सो यहाँ पर Q1 Q2 है, तो Q1 के लिए हो गया 80 और Q2 के लिए भी हो गया 80. सिंपल. नीचे फोर्स है, फोर्स का होता है MLT-2, बिकॉज फोर्स जो है वो कितना होता है, M मास इंटू एक्सेलरेशन. सो अगर हम बात करते हैं मास की तो M, एक्सेलरेशन इज स्पीड अपॉन टाइम. ओके, सो LT-2 ये फोर्स का हो गया, और R स्क्वायर सोज द सेपरेशन लेंथ, सो L स्क्वायर हो गया. ये हम एप्सिलॉन नॉट की निकाल रहे हैं. नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर वाले सेक्शन में A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज A की A से मल्टीप्लाई, T की T से मल्टीप्लाई. नीचे हो जाएगा M, यहाँ पे L है, यहाँ पे L स्क्वायर है. देखो A की पावर M, A की पावर N आइडेंटिटी यूज हो रही है, A की पावर M प्लस N. तो यहाँ पे हो गया L, 1 + 2 विल गिव अस 3 - 2. सो दिस इज, नाउ वी नीड टू सॉल्व इट. हमने एक चीज़ पिछली बार डिस्कस किया हुआ है न्यूमेरिकल के सेक्शन में, जब 1/A की पावर -m होता है तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव वैल्यू, सिमिलरली अगर नीचे पॉजिटिव वैल्यू तो ऊपर जाके नेगेटिव वैल्यू हो जाती है. दिस इज जस्ट द मैथमेटिकल फिजिक्स. सो अगर अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एप्सिलॉन नॉट की, दिस विल लीड्स टू A स्क्वायर. ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं M और L क्यूब को, और ये पूरे सेक्शन को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो देखो यहाँ पर हमको कितने आसानी से ये चीज़ मिल जाती है, M इनवर्स. सिंपल, ऊपर गया -1 लग गया, L ऊपर गया -3 लग गया, T ऊपर गया +2 बन गया, और ऊपर वाला टर्म तो ऑलरेडी है ही A स्क्वायर T स्क्वायर. नाउ एप्सिलॉन की वैल्यू M-1 L -Q. अब यहाँ पर ध्यान से देखना,
ये वाली जो एक्सप्रेशन है t square will leads to t to the power 4 and this is a square. So this is the dimension of epsilon naught or epsilon or epsilon naught, I would say, कुछ भी कह सकते हैं. It just denotes the permittivity of medium. So m minus 1 L minus cube T4 a raised to the power 2. So this is the dimension of epsilon. Okay. Now to simplify or not to use such complex values, हम क्या डिज़ाइन करते हैं, न्यू वेरिएबल. अब देखो हम हर समय मीडियम का पढ़ रहे हैं, अदर मीडियम, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एयर की, वैक्यूम की और फ्री स्पेस की. तो हर चीज़ की स्टडी करना हमारे लिए कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हो जाएगा टू यूज़ सच कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़. इसलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी. अब रिलेटिव शब्द का मतलब क्या है, किसी के रिलेशन में, एंड इट इज डिनोटेड बाय ई सबस्क्रिप्ट आर. इसका मतलब है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. ये है मीडियम का और ये है वैक्यूम एयर या फिर फ्री स्पेस का. सो यहाँ से अगर हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स ई नॉट हो जाएगा. लेट अस कंसिडर विद एन एग्जाम्पल हेयर. अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर की, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर होती है 80.4, बट हम राउंड ऑफ करके 81 कह सकते हैं. दिस मीन्स, ये हमको क्या बताता है, अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में रखते हैं इस तरीके से, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ पर हमारे पास मीडियम जो है वो वाटर है और ये हमारा वैक्यूम का है. ओके. सो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ई ऑफ वाटर अपॉन ई ऑफ वैक्यूम निकला वो है 81, या फिर ई ऑफ वाटर जो एप्सिलॉन ऑफ वाटर है वो है 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम. सो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब यहाँ पर सिंपल ये है, जो परमिटिविटी ऑफ वाटर है इज 81 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. देखो परमिटिविटी ऑफ वाटर जो है 81 टाइम्स है. ओके. हमने पहली चीज डिस्कस करी थी, जिसका एप्सिलॉन ज़्यादा होगा उसका फोर्स कम होगा, एप्सिलॉन जिसका कम होगा उसका फोर्स ज़्यादा होगा, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. ओके. सो यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, तो यहाँ पे तो ज़्यादा वाला केस है, हमें यहाँ पर ये वाला केस को कंसीडर करना है, बिकॉज यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू जो है, एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा है और फोर्स यहाँ पे कम लगेगा. ओके. देयरफॉर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर, अगर हम वाटर मीडियम में उन चार्ज को प्लेस करते हैं, वो 81 टाइम्स लेसर होगा देन फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस इन वैक्यूम. अगर उस चार्ज को वैक्यूम में रखते हैं उससे 81 टाइम्स लेस होगा. सो फोर्स वाटर का अगर हम बात कर रहे हैं, फोर्स वैक्यूम का बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 81 बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग बाय 81 टाइम्स. ठीक है. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज अभी हमने देखा एप्सिलॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ. एप्सिलॉन बढ़ रहा है तो फोर्स घट रहा है. वी नो दैट रिलेटिव परमिटिविटी is defined as the ratio of relative permittivity of medium with respect to the relative permittivity of free space, vacuum और air. So यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं, the force with any medium is defined as force with vacuum, free space और air divided by रिलेटिव परमिटिविटी. अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसी चीज़ को मैंने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है.
यहाँ पर ध्यान से देखना, मीडियम है वाटर, एफ नॉट रिप्रेजेंट्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अगर हम उसको वैक्यूम में रखते हैं, एंड 81 हेयर इज द रिलेटिव परमिटिविटी विच इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर और द मीडियम आई वुड से। सो ये चीज हमारे पास यहाँ पर आई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक चीज और कंसीडर करते हैं, लाइक हाउ वी कैन प्रूव दिस वन, ओके। सो सिंपल सा इसका एक प्रूफ देख लेते हैं। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन, जो भी कूलम्बिक फोर्स है बिटवीन द चार्जेस, किसी भी मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज डिफाइंड एज 1/4 पाई एप्सिलॉन उस पर्टिकुलर मीडियम का, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम बात करते हैं फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ओके। नाउ अगर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, फोर्स m जो मीडियम का है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें पता है, हमें ये चीज़ पता है, लेट मी चेंज द कलर, जो ये टर्म है EM, ये कितनी है ER इंटू E0, क्योंकि हमें ये पता है रिलेटिव जो परमिटिविटी है इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन वैक्यूम। ये मीडियम का था और ये एयर वैक्यूम का था, फ्री स्पेस का भी था। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। नाउ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, सिंपल, जो हमारे पास यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन ये वैल्यू आ रही है, इसको छोड़ के जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको छोड़ के जो भी हमारे पास ये टर्म आ रही है, दिस इज एफ नॉट। यानी कि अगर मैं सिंपल टर्म में लिखूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और 1/ER यहाँ पे एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ हमें ये चीज़ है, ये हमने इस तरीके से लिख दिया है इसको। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझना है, ये जो फैक्टर है, जो ये टर्म है, दिस इज द सेम ये वाला टर्म। सो FM इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू 1 अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। सो FM इज इक्वल टू एफ अपॉन ER एप्सिलॉन आर। तो ये यही चीज़ हमने प्रूफ कर दी है इस तरीके से। जो यहाँ पर ये है ER, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी, और कभी कभी हम इसे परमिटिविटी और कभी कभी हम इसे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जो कि हम आगे कवर करेंगे, ओके। सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। अभी हमने वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस नहीं किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट how we can denote the Coulomb's law or express the Coulomb's law in vector form by taking the example how charge interact with one another, and we will compare it with the Newton's laws of gravitation. What are the similarities and differences between these two laws, okay? And we will do some numerical portions as well. Then we will move towards our interesting topic, that is principle of superposition as well. Thank you very much for watching this particular lecture.